अब मैं कल 15 तक पहाड़े पूछूंगा बेटा, वो 15 तक फ्रैक्शन वैल्यू बिल्कुल पूछूंगा, है ना। अब मैं कल ऐसा नहीं सुनूंगा कि मुझे याद नहीं है ना, वो आप लोगों की समस्या है, कैसे याद करेंगे, ठीक है। मैंने 5-5 का बोला था, आ जाओ बेटा, ठीक है, बोला ना, मान जाएंगे ना, इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। क्यों दुखी होने वाली बात नहीं, क्योंकि अभी आपको 25 का पहाड़ा बोला तो आपके पसीने छूट रहे थे कि नहीं छूट रहे थे, काटने में बहुत समय लग रहा था, लेकिन यदि टेबल आती तो कितना जल्दी हल हो जाता, इसलिए याद करना अपने को, ठीक है बेटा। हाँ सीधे बैठो बेटा, ऐसे क्लास में ये मैनर्स नहीं होता है। तो घर बराबर बैठे। हाँ हाँ, 15 तक पहाड़ है, 15 तक है ना। चलो बड़े अपन आगे, हम लोग 10 से पढ़ रहे थे, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट किया था, कुछ लाइन फिर से दोहरा रहा हूँ बेटा। आप भी यदि पहली बार देख रहे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखोगे तो आपको प्रेजेंट टेंस से बोलना है। कौन सा बोलना है? प्रेजेंट टेंस, है ना। सेकंड फॉर्म देखोगे तो पास्ट टेंस, फोर्थ फॉर्म तो बी फॉर कंटिन्यूअस टेंस, है ना। और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट टेंस। थर्ड फॉर्म का जिक्र नहीं किया मैंने, क्यों नहीं किया? क्योंकि एक हैव नामक वर्ब आती है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आता है तो परफेक्ट टेंस होता है, और बी के फॉर्म के बाद आता तो पैसिव होता है, ये बता चुका हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। हाँ, इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? अनिश्चित, मतलब शुरू होने का भी टाइम नहीं पता और खत्म होने का भी टाइम नहीं पता। कॉन्टिन्यूस, शुरू हुआ ये तो पता है लेकिन खत्म कब होगा ये नहीं पता। परफेक्ट टेंस, शुरू होने का भी पता है, खत्म होने का भी पता है, टाइम कौन सा काम कर रहा हूं, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैथ से खत्म हो गया आपकी, शुरू भी हुई है पता है और खत्म भी हुई है पता चल गई। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये क्या होता है कि काम का एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका होगा, दूसरा कॉन्टिन्यूस चल रहा होगा, ठीक है। ये आपको सब बता चुका हूं मैं। हाँ, तो अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने फ्यूचर टेंस का जिक्र नहीं किया था। विल और शेल के बाद में जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो फ्यूचर टेंस आपको बोलना है। विल और शेल मॉडल भी होते हैं, उस नियम के अनुसार भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है इनके बाद, है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। बेटा ये सब पढ़ा चुका हूं ना, इसलिए इनको रिकॉल करवा रहा। पढ़ा चुका कि नहीं पढ़ाया? पक्का? जोहार माता। चलो, अब टेंस पढ़ा था हम लोगों ने, पास्ट टेंस। कौन सा स्टार्ट किया था? पास्ट इंडेफिनिट। ये जो पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसके पहले कोई वर्ब नहीं आ सकती। क्या इसके बाद आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, पहले वर्ब नहीं आ सकती। और अकेली V2 आ गई तो आपको कौन सा टेंस से बोलना है? पास्ट टेंस। और अकेली पास्ट में भी कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट, है ना। अब स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों ने, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म लिखा है। वाज वर्ब को भी देखोगे तो बी के सेकंड फॉर्म है, यानी V2 ही है। डीड को देखोगे तो डू का सेकंड फॉर्म है। हेड को देखोगे तो हेव का सेकंड फॉर्म है। कहने का मतलब ये है कि अकेली V2 आ गई तो आपको टेंस कौन सा बोलना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलना है। थोड़ा थोड़ा पुरानी बातें याद आ रही होगी, है ना बेटा। आपको तो हो सकता कठिन लगेगा, है ना, 1-2 दिन। थोड़ा सा अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना, ठीक है, कि मेरे को आ जाएगा ऐसा सोच के पढ़ना, है ना। क्योंकि ये सब मैं इनको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ, क्योंकि ये मैं 4-5 दिन बाद क्लास ले रहा हूँ, तो हो सकता कुछ चीजें भूल गए होंगे, ठीक है। चलो चलो, अब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या बोला उसने मेरी ओर से? बच्चों, जब पास्ट टेंस को जब पास्ट टेंस में किसी वाक्य यानी सेंटेंस को नकारात्मक या नेगेटिव बनाते हैं तो एक सहायक क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। बेटा सीधे बैठो प्रिंस, तुम एक मजबूत इंसान हो यार। मेरे को तो मैं लंगड़ा हो रखा तब भी बैठ पढ़ा रहा हूँ। अरे नहीं दुखती, कहाँ दुखे? प्रिंस जैसा मजबूत इंसान की गर्दन दुखेगी क्यों प्रिंस? है अभी लड्डू खाएंगे क्यों? तुम क्या पार्टी दिए नहीं? अच्छा हाँ, थोड़ी देर रुक जाओ। हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब किसकी आवश्यकता पड़ती है? डीड की।
है ना। और डिड के बाद, डू डज डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये भी आपको पता है। चलो, जैसे कुछ होमवर्क दिया था ऐसा मुझे लगता है लास्ट क्लास में, भूलते भूलते मैंने होमवर्क दिया था, है ना। चलो, इसको आप लोगों ने किया था। अब ये नोट लग गया बेटा, नोट के पहले कौन आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब हेल्पिंग वर्ब कौन काम कर रहा, डिड। इसके बाद क्या आना चाहिए, सेकंड फॉर्म, सेकंड, ये तो करवा दिया था मैंने। मेक कौन सी है बेटा, V1 है, कौन सी है, V1। ऐसे ही बेटा यहाँ देखो, दो वर्ब है, दो वर्ब है बेटा, आप भी ध्यान दो। दो वर्ब होगी तो पहली वर्ब क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब। बाद वाली वर्ब क्या कहलाती है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम कौन कर रही है बेटा, डिड। इसके बाद कौन सा फॉर्म आना चाहिए, फर्स्ट। तो सेंड कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बेटा। ऐसे ही देखोगे, ये डिड लिखा है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, हाँ, क्योंकि केयर एक वर्ब और आई है। ये कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है, लेकिन इसके बाद कौन सा फॉर्म आना चाहिए, V1। डिड, विजिट एक वर्ब आ गई, नोट के कारण डिड आया है ना बेटा, किसके कारण आया, नोट के कारण। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए। थोड़ा पुरानी बातें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता आपको कठिन भी लग रहा हो, है ना। साइंस पढ़ाऊंगा बेटा, है ना, आज नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा। सब चीजें अब टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए कुछ मैनेज करना पड़ेगा, है ना। चलो देखो, ये क्या लिखा बेटा, ये फुलफिल क्या है बेटा, V1 है। तो मैं फिर से दोहरा देता हूं, जब भी हम पास्ट टेंस से, बेटा पास्ट टेंस सुनते हो, पास्ट टेंस यानी पुरानी बातें। हम कौन सा टेंस से पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि हम किसी बात को नेगेटिव में बोलना चाह रहे हैं, तो एक हेल्पिंग वर्ब लगती ही लगती है ना। तो एक हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो कौन सेकंड फॉर्म लगेगा, और सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम कौन करता है, पास्ट टेंस में डिड करता है। डिड बोलता है ठीक है मैं हेल्पिंग वर्ब काम कर लूंगा, लेकिन मेरे बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आना चाहिए। तो डिड लिखा है बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है, और ये क्या, मेन वर्ब। तो जो मेन वर्ब है वो कौन से फॉर्म में आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, कुछ गया माइंड में। इधर देखो, मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ स्पेशली, इनको सबको मालूम है। ये बोलूंगा देखो, ये क्या, ये क्या डिड है, ये रिपेयर क्या है, P1। इसीलिए आपसे बोल रहा था ना। चलो, ये दो वर्ब है, डिड हेल्पिंग वर्ब, हेल्प कौन सी है, मेन वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, चलो देखो यहां भी V1। ठीक है, चलो हाँ बेटा, अब आप बोलोगे मुझे, खड़े होके बताओ बेटा, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो ऊपर कौन सा फॉर्म होगा, बोलो आपको, हम बोलो, फर्स्ट फॉर्म कौन सा है बेटा, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को V1 बोलते हैं हम लोग, है ना, यानी वर्ब और फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, चलो बेटा, आप लोगों को आता है इसलिए नहीं पूछा, गुड़िया को इसलिए पूछा मैंने। डिड क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब किस रूप में आई है, V1। क्यों आई है, क्योंकि हम नेगेटिव बातें कर रहे हैं, और नेगेटिव बात के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है। और लेकिन टेन डिड क्यों आई, तो पास्ट टेंस इसलिए डिड आ गई, और डिड के बाद V1 आती है। ठीक है, चलो ये डिड, ये लाइव, ये V1 है बेटा। समझ में आई बातें। आज मैं ज्यादा आपको जोर नहीं दूंगा, है ना। चलो, ये डिड नॉट है, ये रेस्पेक्ट है, V1। डिड रेन, V1। डिड टेक, V1। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात है। चलो, चलो इधर देखो, है ना, किसी भी सेंटेंस में बेटा, आपके लिए मैं फिर से समझा रहा हूं, जो पहली क्लास देख रहे हैं, है ना, हाँ, कमेंट कुछ कर रहे हैं,
एक ही वर्ब होगी तो बेटा हम उसको बोलते हैं मेन वर्ब। ठीक है बेटा, ध्यान देना, एक ही वर्ब होती है उसको क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। क्या दो वर्ब हो सकती है, बिल्कुल। पहली हमारी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, दूसरी क्या बन जाएगी, मेन वर्ब। क्या तीन वर्ब हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लास्ट वाली मेन, दूसरी सपोर्टिंग, और चार वर्ब हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मेन, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग और हेल्पिंग। ठीक है, इससे ज्यादा किसी भी क्लोज में वर्ब नहीं आ सकता। ठीक है बेटा, एक वर्ब होगी तो क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। दो वर्ब होगी तो पहली हेल्पिंग, दूसरी मेन। तीन वर्ब होगी तो हेल्पिंग, सपोर्टिंग, मेन। चार वर्ब होगी तो हेल्पिंग, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग, मेन। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़े हम लोग। मिटाओ, चलो समझ गया ना। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। हाँ, क्या हुआ सर? चलो बैठ जाओ आप 2 मिनट यहाँ पर, कुछ बातें सीख जाओगे जीवन में, है ना। क्यों नहीं आए, कैसे जाएंगे? जब तुमको नहीं छोड़, उनको नहीं छोड़ता, तुमको कहां से छोड़ दूंगा? क्यों करण सर, इलाज कैसे होता है कभी कभी। हाँ, करण सर को मालूम है मेरे बारे में, तो इसलिए, है ना। चलो देखे बेटा, अब हम देखो, पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये बेटा कोई नेगेटिव नहीं, असेरेटिव, मतलब पॉजिटिव बात हो रही, ठीक है। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, नोट जोड़ना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव जोड़ेगा। तो नेगेटिव के लिए क्या एंड लिख दूं मैं, एंड लिख दूं तो नेगेटिव समझ जाओगे ना। कौन सा टेंस से पढ़ रहे हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को आईएनडी लिखता ना, ताकि थोड़ा ठीक रहेगा शॉर्ट में। बेटा ऐसे क्या बैठते हो, चलो सब्जेक्ट आएगा बेटा, इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, डीड होती है। कौन होती है, डीड। इसके बाद आप नोट लगा दो, इसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट है ना, समझ जाओगे ना। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में बेटा ये हेल्पिंग वर्ब आगे चले जाती, कुछ नहीं होता, है ना। और नोट नेगेटिव होगा तो नोट लगाएंगे, नहीं तो नोट की आवश्यकता नहीं है। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे चले जाएगी आपकी, और पास्ट टेंस से तो हेल्पिंग वर्ब कौन होगी, डिड। इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा ना डिड के अलावा। फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव आएगा, एनआई, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। मतलब सेंटेंस नकारात्मक भी होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना था ना, और क्या होगा, ये प्रश्नवाचक भी होगा। तो हेल्पिंग वर्ब तो कहाँ चले जाएगी, आगे। कौन रहेगी इसमें, डिड रहेगी, पक्का। इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद नॉट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव बात हो रही है। इसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब कौन से रूप में आएगी, V1 में, ध्यान रखना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अब स्ट्रक्चर वाला थर्ड। ठीक है बेटा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे से चले गए होगी, देखो डीड चले गए, इसके बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और इसके बाद कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्योंकि जो आपका पास्ट टेंस है, जब इंट्रोगेटिव बनाते हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब तो लगती ही लगती। प्रश्नवाचक, सॉरी प्रश्नवाचक
और नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब लगती केवल वाज और वर को छोड़ के। बी का हाँ परिवार, बी थोड़ी बदतमीज वर्ब रहती ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, डीड के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेन वर्ब आ जाएगी। वो कौन से रूप में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब जब वी सब्जेक्ट हो तो भी यही कंडीशन होगी, V1 आ जाएगी, इसके बाद वर्ब आ जाएगी, सॉरी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब मेन वर्ब यहाँ लिख दिया, इसलिए दोबारा मेन वर्ब नहीं लिखा है ना बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब यू सब्जेक्ट होगा तो भी क्या आ जाएगी, V1 आ जाएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। दे सब्जेक्ट का काम करेगा तब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आगे चले गई तो V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब डीड ये बोलती है कि भैया मेरे बाद वर्ब लिख रहे हो, फर्स्ट फॉर्म ही लिखोगे। हम बोलते हैं ना, मेरे से पढ़ रहे हो तो सीधे सीधे पढ़ना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं। ऐसे ही डीड बोल रही कि यदि मेरे बाद कोई वर्ब आ रही है तो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी, है ना। और मेरे पास पढ़ रहे हो तो आपको फर्स्ट ही आना पड़ेगा, और ये मैं सुधार दूंगा, मुझे पता है ना, ठीक है। सेकंड आ ही नहीं सकता बेटा, गलत है वो, उसको ही काटो सबसे पहले कि भाई तू गलत है। चल चल इधर देखो बेटा, अभी अपन पढ़ाई की बातें चल रहे, ये हो गया। यहाँ भी क्या आ जाएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, यहाँ भी V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो ठीक है, वो क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रही बातें। अब देखो उदाहरण देखते हैं अपना, एग्जाम्पल देखते हम लोग। क्या सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आगे चले गई, इसके बाद वर्ब आएगी आएगी V1, और ये बेटा ये क्या है आपके पास, और ये क्वेश्चन मार्क आया, पहचान लोगे। हेल्पिंग वर्ब आगे चले गई, ये V1 होगी कि नहीं होगी, और ये ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आगे चले गई, कैसे आएगी, P1। हेल्पिंग वर्ब आगे चले गई, V1 आ गई, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ कौन बोल रहा है, आप बोल रहे हो, हाँ बोलो। ये वाला ना, हाँ बोलो, हाँ हेल्पिंग वर्ब आगे चले किसके, सब्जेक्ट के, इसके बाद क्या आएगी, V1, और ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड, शाबाश। ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, वर्ब कैसी आएगी, फर्स्ट फॉर्म में, क्यों, क्योंकि डिड के कारण, ठीक है। चलो ये आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V1, अरे सॉरी, ये पूरा सब्जेक्ट है यूर फ्रेंड्स, है ना, ठीक है। और वर्ब कहाँ है, ये रही, यूर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, तुम्हारे दोस्त, तो दोस्त भी तो सब्जेक्ट आएंगे ना, दोस्त कौन सा काम कर रहे। चलो, यू डिड और एंजॉय, यू डिड लाइक, यू दे डिड बाय, दे डिड ओवर चार्ज, ठीक है। तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर समझ गए होंगे मुझे लगता है, ये मैं कल पूछूंगा, है ना, ये आपके PDF में डलना है और आपको नीचे लिखना है, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। समझ में आई बात है। चलो तो क्लास अपन खत्म करें यहीं। हाँ बेटा टाइम काफी हो चुका है, 21:09 हो, हाँ 15 तक सभी चीजें याद रखेंगे, है